अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटे आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 का थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है हम लोगों ने जो स्टार्ट किया वो है जॉइंट्स। हम लोगों ने पहले पढ़ा है स्केलेटन के बारे में। ठीक है, कि स्केलेटन के अबाउट हमने सारा पढ़ा कि स्केलेटन क्या होता है, उसके क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में, क्या काम करता है, वो हमें मूवमेंट हमारी करवाता है, सपोर्ट करवाता है, प्रोटेक्शन करवाता है। तो अब हम लोगों ने जो हमारा स्केलेटन है वो बना किस चीज़ से है, आज हमने उसको डिस्कस करना है। ठीक है, हमारा स्केलेटन जो है हमने देखा उसमें जो मेन है जिसको उसका जो पार्ट है वो क्या है, वो बोन्स है। ठीक है, बोन्स हैं वो हमने पढ़ लिए बोन्स के दोनों टाइप्स के बोन है, कार्टिलेज है, दोनों टाइप्स हमने पढ़ लिए, देख लिए। अब हमने कहा था उसकी डेफिनेशन में, हमने कहा था स्केलेटन की डेफिनेशन में कि ये हार्ड भी है लेकिन आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर है, कहा था ना हम लोगों ने। तो आर्टिकुलेटेड का मतलब क्या था, उसका मतलब था कि जोरदार स्ट्रक्चर। तो बेटे हमने देखना है कि हमारी जो स्केलेटन है वो जोरदार कैसे है, कहाँ से है जोरदार वो, और वो जोरदार है क्यों, क्या फंक्शन है उसका। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखें कि प्लेस वेयर टू आर मोर देन टू बोन्स मेक कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। इसमें क्या जिक्र हुआ है, टू आर मोर देन टू बोन्स। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि जो अब जो है ना ये जॉइंट्स, इसमें ऐसा नहीं होना कि जहाँ पे सिर्फ दो बोन्स आपस में ज्वाइन करें, नहीं, ऐसी बात नहीं है। दो बोन्स भी ज्वाइन कर सकती हैं, मोर देन टू भी ज्वाइन कर सकती हैं। अब आप खुद देखें जो हमारी रिस्ट थी, ठीक है, उसमें कितनी बोन्स थी, उसमें 8 बोन्स थी, मैंने आपको बताई थी। हमारे जो एल्बो वाला पोर्शन था उसमें क्या था कि हमारे एल्बो से जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें वो 1 बोन से मिलकर बना है, उससे जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या है, वो 2 बोन से मिलकर बना है। ठीक है, तो एल्बो पे कितनी बोन्स ज्वाइन हो रही हैं, 3 बोन्स ज्वाइन हो रही हैं। तो कहीं पे 3 हैं, कहीं पे 8 हैं। तो क्या मतलब है इसका जॉइंट्स का, कि 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स यहाँ पे ज्वाइन हो रही है दूसरे के साथ, उसे हम कहते हैं जॉइंट्स। ठीक है, अब बेटे जब अगर हम जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन देखें वो तो काफ़ी डिटेल में है कि कभी तो उसकी क्लासिफिकेशन होती है जॉइंट्स की उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है, उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग होती है। तो लेकिन यहाँ पे जो हमने जॉइंट्स की जो क्लासिफिकेशन पढ़नी है, उसकी टाइप्स हमने पढ़नी है, वो उसके मूवमेंट के अकॉर्डिंग है कि कौन सा जॉइंट मूवमेंट कैसे करता है। ठीक है, आज हमने 3 इसकी टाइप्स पढ़नी है। पहले टाइप्स इसकी इमूवेबल जॉइंट्स की, दूसरी है मूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, तीसरी है मूवेबल जॉइंट्स। अब देखें जो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं वो कौन से जॉइंट्स हैं, जो फिक्स्ड जॉइंट्स होते हैं। अब आप इसकी एग्जांपल होती है स्कल। अब देखिए जब छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो उसके जो स्कल में जॉइंट्स होते हैं काफ़ी सारे, वो क्या होते हैं, आपस में स्विच्ड ही होते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था ना कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें 300 बोन्स होती हैं, बाद में फ्यूज़ होके क्या हो जाती हैं, ये 206 बन जाती हैं। वो क्या होता है कि जो हमारी स्कल होती है ना, उसकी माइंड जो होती है बच्चों का सर बनाती हैं, उसको सख्त जगह पे रख के दबाती हैं, क्योंकि उस टाइम बच्चे की बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, उन्होंने भी फ्यूज़ होना होता है। फिर बच्चे के सर को जैसी शेप दी जाती है, वो बोन्स होती हैं सॉफ्ट, वो उस शेप में आ जाती हैं, तो कहते हैं जी बच्चे का सर बन गया। तो क्या होता है, जो स्कल होती है उसमें जो बोन्स होती हैं आपस में स्विच नहीं होती, वो क्या होती है ऐसे करके आपस में स्विच हो जाती है। ठीक है, जब ऐसे स्विच होती हैं आपस में तो फिर वो जो बोन्स होती हैं वो मूवेबल नहीं होती। ठीक है, यानी वहाँ पे हो क्या रहा है, वहाँ पे बोन्स ज्वाइन कर रही हैं, आपस में ज्वाइन तो हो रही हैं लेकिन वो बोन्स दोबारा मूव नहीं कर सकती। ठीक है, अच्छा अब आप देखें कि अब स्कल इसकी एग्जांपल कैसे है। स्कल की एग्जांपल देखें, अब आप स्कल को अगर मूव करवाना चाह रहे हो, ठीक है, यानी जो स्कल है उसकी मूवमेंट बहुत थोड़ी है, अगर आप उसको मूव करो, इधर देखो उधर देखो, ना तो वो इस साइड को पूरी पीछे को टर्न जा रही है, ना इस साइड को पूरी पीछे को टर्न जा रही है। ठीक है, हमारी जो स्कल है वो पीछे को मूव नहीं करती। ठीक है, किनकी करती है पीछे को मूव, जिन भूतों की, जो अक्सर हॉरर मूवीज होती है उसमें जिन देखी, उसमें जिन की जो होती है ना स्कल, सारा उसका पूरा का पूरा पीछे घूम जाता है। लेकिन हमारा क्या, हम कौन सा जिन बोलते जो हमारी घूमनी है, तो हमारी नहीं घूमती, हमारी जो है वो इनकी, अब कह सकती हो कि वो इसमें इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, इसलिए यानी वो मूवमेंट शो तो कर रही है लेकिन जो है ना वो मतलब इसमें जो एग्जांपल दी हुई है, स्कल की एग्जांपल इसलिए नहीं दी कि स्कल की मूवमेंट देखो देख रही है, स्कल के अंदर जो बोन्स हैं उनकी मूवमेंट की बात की हुई यहाँ पे, कि स्कल के जो अंदर बोन्स होती हैं जब वो आपस में फ्यूज़ कर जाती हैं फिर वो बोन्स होती हैं आप मूव नहीं कर सकती। ठीक है, अगर वो मूव करने वाली होती तो हमारी स्कल जो है पूरी की पूरी इधर उधर
घूमती, उसकी वजह से हमारी स्कल नहीं घूम सकती, ठीक है। हमारी स्कल सिर्फ इधर को हम टर्न करके देख सकते हैं और इधर को टर्न करके देख सकते हैं। हमारी स्कल ना तो पीछे को मूव करती है पूरी। अच्छा, इसके बाद है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। इसमें क्या होता है, इसमें मूवमेंट होती है लेकिन थोड़ी मूवमेंट होती है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती, थोड़ी होती है। कैसे कैसे जो हमारी वर्टिब्री, मैंने आपको बताया था, जो हमारे वर्टिब्री हैं, जब हमारी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो वर्टिब्रीज हैं, इनमें क्या होता है कि इनमें आपको बताया था कि हर वर्टिब्री के दरमियान एक कार्टिलेज बोन होती है, ठीक है। ये हर वर्टिब्री जो है इसके दरमियान क्या होती है, कार्टिलेज बोन होती है। अब कार्टिलेज बोन ने क्या किया होता है, हर वर्टिब्री के दरमियान जो है ना, तो उसको कुशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, ताकि वो उसके मूवमेंट में आसानी हो। अब वो जो कार्टिलेज बोन है, जितनी कि इसको स्पेस देती है मूव करने के लिए वर्टिब्री, उतनी मूव कर लेती है, ज़्यादा मूव नहीं करती। इसलिए हम झुकते भी हैं अपनी बैकबोन की वजह से, वो वर्टिब्री मूव करते हैं तो हम झुकते हैं, लेकिन ये कि ज़्यादा मूव नहीं करते, क्योंकि जितने की उसको स्पेस दे रही है कार्टिलेज में, उतनी वर्टिब्री मूव कर लेती है। अब थर्ड टाइप बचा है मूवेबल जॉइंट्स की, जो फ्रीली मूव कर सकते हैं, हर डायरेक्शन को मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी भी दो टाइप्स आ जाते हैं आगे। कौन कौन सी इसकी टाइप्स आ जाती हैं आगे? एक है हिंज जॉइंट, ठीक है, ये वाली हिंज जॉइंट। दूसरी क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। अब जो हिंज जॉइंट होती है, इसकी ये किस तरह की होती है, जैसे डोर होता है ना, डोर कोई उस तरह की होती है ये। देखिए, दरवाज़ा जो है उसको हम या तो ऐसे सामने खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं, ठीक है, यानी दो तरह के मूवमेंट करता है। तो एक ही डायरेक्शन को मूवमेंट कर रहा है, या सामने को खुल रहा है या फिर बंद हो रहा है, यानी मुकम्मल राउंड में, सर्कल में नहीं मूवमेंट कर रहा है, या जो ओपन हो रहा है या बंद हो रहा है। तो जो इस तरह की मूवमेंट होती है उसे कहते हैं हिंज जॉइंट्स। अच्छा, यानी कि ओनली इन वन डायरेक्शन। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है नी, एल्बो। अपनी नी को घुमा के देखें, या तो ऊपर मूव करेगा, नीचे मूव करेगा। अगर साइड को घुमाएंगे तो फिर वो फ्रैक्चर हो जाएगा, फिर पट्टी बांध के बैठना पड़ेगा। तो फिर एल्बो भी ऐसे ही है, एल्बो का तो ऊपर को मूव कर रही है, फिर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, साइड को मूव नहीं कर सकती, यानी वन डायरेक्शन जिसकी मूवमेंट होती है उसमें कहते हैं हिंज जॉइंट। अगर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। अच्छा, बॉल से जिस तरह जाहिर हो रहा है कि गोल, ठीक है, बॉल गोल होता है। सॉकेट आपने देखा है घरों में, जहाँ पे आप लोग स्विचेस लगाते हो, ठीक है, अपने मोबाइल के चार्जर का स्विच लगाते हो, और भी स्विचेस लगाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं कि वो स्विच इसके अंदर फिक्स हो जाए कोई चीज़ जाके, ऐसे होती है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। इसमें क्या होता है कि दो जॉइंट्स होते हैं, एक बॉल की शेप का गोल है, दूसरा उसके अंदर आके स्विच हो गया, ठीक है। जब वो स्विच हुआ है तो उसने क्या किया है, तो फिर वो जो स्विच वाला जॉइंट है वो दूसरे के अंदर फिक्स होके फिर वो मुकम्मल घूमता है हर डायरेक्शन को, ठीक है। जब हर डायरेक्शन को मूवमेंट होती है उसमें कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। अब इसकी एग्जांपल देख लें, अपने शोल्डर को घुमा के देखें। शोल्डर जो है, जहाँ बाजू शोल्डर पर अटैच है, वो हर साइड को मूवमेंट करता है। ऐसे हमारी हिप जॉइंट है कि जो हिप जॉइंट होती है वो लेग जहाँ पे आके अटैच होती है वो भी हर साइड को डायरेक्शन वो मूव कर रही है। आगे है जी हमारा टॉपिक नेक्स्ट है टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। के टेंडन्स क्या होते हैं, लिगामेंट्स क्या होते हैं? बेटे हम लोगों ने पढ़ा था कि कनेक्टिव टिश्यू हमने डिस्कस किया था कि हमारी बोन्स जो हैं और जो हमारी कार्टिलेज है ये दोनों क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज हैं। इसके अलावा हमने कहा था जो हमारे ब्लड सेल्स हैं, ब्लड हमारा जो है ब्लड, वो भी कनेक्टिव टिश्यू की एग्जाम्पल है। इसके अलावा मैंने कहा था एडिपोज टिश्यू, ये क्या होते हैं, ये मोस्टली बेली में होते हैं और ये फैट बनाते हैं, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। ये सारे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू की एग्जाम्पल्स थी। अब देखिए टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, ये भी क्या है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। अब ये कनेक्टिव टिश्यू कैसे हैं, देखिए जो टेंडन है कि ये भी कनेक्टिव, कैसे बैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इस तरह के जो टेंडन्स होते हैं ये, अब जो बोन्स हैं, हमारा स्केलेटन बन गया, लेकिन क्या हुआ कि उसके साथ आके मसल्स ने अटैच भी होना है। तो क्या हुआ कि हमारे जो मसल्स हैं जब उनको बोन के साथ अटैच किया गया तो वो किसने अटैच किया, टेंडन्स ने अटैच किया, ठीक है। इसलिए ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं, इनका फंक्शन है कनेक्शन करवाना। अब दूसरा इसके अलावा क्या है कि ये होते कैसे हैं, ये टफ होते हैं और ये क्या होते हैं, ये नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी नॉन फ्लेक्सिबल क्यों है? अब खुद सोचें बेटे, देखें कि अगर टेंडन जो है ये टफ ना होता, ये फ्लेक्सिबल ना होता, अगर हमने कोई बाजू अपने से कोई चीज़ वजनी चीज़ उठानी हो, ठीक है, हमारी जो एल्बो है यहाँ पे जॉइंट है, इसने क्या करना है, इसने पुलिंग फोर्स लगानी है जिसकी वजह से हमारा जो बाजू का मसल है उसने ऊपर को कॉन्ट्रैक्ट होना है और साथ में उसने हैवी चीज़ को उठा लेना है, उसने मूव कर लेना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे हमारा जो टेंडन है ये लचकदार होता
तो क्या हम कोई हैवी चीज़ उठा सकते, फिर तो ये टूट जाता। आप एग्जांपल देखेंगे कि अगर चेयर लें, चेयर को इलास्टिक बांध के हम खींचें तो इलास्टिक जो है सारी फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स की शक्ल में इलास्टिक में स्टोर हो जाएगी, चेयर तो खींची नहीं जाएगी। ऐसे भी टेंडन के साथ होता, अगर हम वो फोर्स लगाते तो वो चीज़ उठाई नहीं जाती हमसे। इसलिए ये हार्ड भी है और साथ में क्या है, ये नॉट फ्लेक्सिबल भी है, इसमें फाइबर्स होते हैं इसलिए ये टफ है, ठीक है, लेकिन साथ में फ्लेक्सिबल भी नहीं है। तो इसलिए टेंडन्स जो है ये फ्लेक्सिबल नहीं है। ये क्या करते हैं, ये पुलिंग फोर्स लगा के बोन को मूव करवाते हैं। अब जो लिगामेंट्स हैं वो क्या होते हैं, अब लिगामेंट्स ऐसे होते हैं, लिगामेंट्स वो हैं जो बोन को बोन के साथ अटैच करते हैं। टेंडन्स ने बोन्स को मसल के साथ अटैच करना है, जो लिगामेंट्स हैं इसने बोन को बोन के साथ अटैच करना है, ठीक है। अब ये क्या है, ये भी टफ है लेकिन ये फ्लेक्सिबल होते हैं। देखिए अगर दोनों बोन्स जो है इनके दरमियान जो अटैचमेंट की जगह है वो अगर हार्ड होती तो जो दोनों बोन्स थी वो आपस में मूव नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो फिर क्या किया गया, उनके दरमियान थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है ताकि दोनों बोन्स को मूव करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। और आप देखिए आपको जो फिंगर्स होती हैं और फिंगर्स के दरमियान जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, वो कौन जो उन दोनों को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं वो कौन है, वो लिगामेंट्स हैं। आप अपनी उंगलियों के पटाखे बजाते हैं, फोर्स लगा के बजाते हैं ना, तो क्या होता है, इतनी फोर्स लगाने से वो जो जॉइंट है वो अपनी जगह से हिल भी सकता है, लेकिन ये लिगामेंट्स क्या करते हैं, ये डिसलोकेशन करते हैं। डिसलोकेशन मीन कि जॉइंट को अपनी जगह पे रोक के रखना, जोड़ के रखना, वो उसको वहाँ से हिलने नहीं देते इतनी फोर्स के बाद भी, ठीक है। जो टेंडन्स हैं ये देखिए, जब आप कोई खाते हो, गोश्त खाते हो, चिकन ही देख लें, जब आप उसकी मसल ऊपर से उतार रहे होते हो, उतार कर जब खाते हो अंदर वाइट वाइट से पोर्शन निकलता है, वो वाइट क्या होता है, वो टेंडन्स होते हैं जो मसल को अटैच कर रहे होते हैं बोन से। दोनों को बेटे आपने याद रखना है दोनों के फर्क को, कि अगर बोन को मसल से अटैच करना तो वो टेंडन है, अगर बोन को बोन से अटैच करना तो वो लिगामेंट्स है, ठीक है। टेंडन्स टफ हैं, लिगामेंट भी टफ हैं, लेकिन टेंडन्स क्या हैं, फ्लेक्सिबल नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन लिगामेंट्स क्या हैं, थोड़े से फ्लेक्सिबल भी हैं। इसलिए फिर क्या होता है कि वहाँ पे चूंकि फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, बोन दोनों के दरमियान हमें मूवमेंट करवानी है, लेकिन जो टेंडन्स हैं इनमें हमने चूंकि सारी फोर्स जो है वो मसल को लगानी है पुल करने में, इसलिए हमने टेंडन्स को फ्लेक्सिबल नहीं किया।